मदुरो की इन गलतियों ने किया देश को बर्बाद। क्या ये साइंस है वर्ल्ड वॉर 3 के? इस देश पर यूएस का होने वाला है नेक्स्ट अटैक। अभी रिसेंटली ही आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस ने वेनेजुएला को अटैक करके प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर कर लिया। इसकी शुरुआत होती है 1974 में, जब हेनरी किसिंजर, who was the national security advisor to president of US Nixon, he went to Saudi Arabia and cracked a deal कि भाई आप जो भी क्रूड प्रोड्यूस करोगे उसको मार्केट में बेचोगे, वो भी डॉलर में, और उसकी जगह हम आपको मिलिट्री सपोर्ट दे देंगे। जैसे ही क्रूड डॉलर में बिकेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो यूएस ने डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाय द टाइम डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब बिकॉज क्रूड का ट्रेड जो है वो डॉलर में हो रहा था, अब धीरे धीरे कुछ कंट्रीज को भी अपना ट्रेड बढ़ाना था, तो उन्होंने आके इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2000 में जब सद्दाम हुसैन ने ये बोला कि मैं इसको यूरो में बेचूंगा, तो 2003 में यूएस ने डिक्लेयर किया कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ईरान पर अटैक कर दिया। फिर 2009 में जब लिबिया के गद्दाफी ने बोला कि हम क्रूड को गोल्ड के साथ पैक करके फिर बेचेंगे, तो यूएस ने गद्दाफी को ही मरवा दिया। और अब 2025 में वेनेजुएला पर, बिकॉज मदुरो का ये कहना था कि मैं इसको चाइना को भी बेचूंगा युआन में और रशिया को भी बेचूंगा रूबल में, और वो ब्रिक्स में जुड़ना चाहता था। ब्रिक्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं, जो कि वर्ल्ड की 40% जीडीपी को होल्ड करते हैं। और अगर वेनेजुएला इनको ज्वाइन कर लेता तो सारी पावर इस ग्रुप के पास आ जाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे डॉलर की डिमांड वो कम हो जाती। और ये सारी वॉर सिर्फ डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हो रही है, क्योंकि यूएस चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो डॉलर पे ट्रेड करे। अब बात आती है वेनेजुएला के पास अगर इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है तो वो कैप्चर कैसे हुआ? बिकॉज उन्होंने ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, ना मैन पावर पर, ना टेक्नोलॉजी पर। अब 95% पैसा एक ही सोर्स से आ रहा है तो करप्शन तो होगा ही। इसकी वजह से 2002 में पीडीवीएसए, जो वेनेजुएला की सबसे बड़ी कंपनी थी, उससे गवर्नमेंट ने 18,000 एम्प्लॉयज को एक ही दिन में फायर कर दिया था। अब सारे टेक्निकल ब्रेन्स जो गवर्नमेंट के पपेट से रिप्लेस हो गए, उसकी वजह से नेग्लिजेंस तो आना ही था। अब हुआ ये कि वेनेजुएला का जो ऑयल था वो थोड़ा थिक था टेक्सचर में एज कम्पेयर टू सऊदी, जिसको रोज रिफाइन करने के लिए काफी सारे एक्सपेंसेस होते थे। अब सारे उससे जो प्रॉफिट्स होते थे वो डाल दिए गए पॉलिटिक्स में, और उसकी वजह से सब्सिडी, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर आया। प्रोडक्शन बिकम्स कॉस्टलियर एंड 2014 में इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अब बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा नोट्स प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन आया, वो भी 10 लाख % से। और इसी की वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हुआ चाइना को, क्योंकि उनको चीप एनर्जी मिल रही थी, और यही देखकर यूएस डर गया, क्योंकि मोर एनर्जी मीन्स मोर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से 2017 में वेनेजुएला पर यूएस ने और सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। तो बढ़ते हुए टैरिफ्स और सैंक्शंस को देखकर वेनेजुएला ने यूएस को प्रॉमिस किया कि हम आपको चाइना से ज्यादा एनर्जी बेचेंगे। पर यूएस ने सोचा कि वेनेजुएला के पास इतना गोल्ड, गैस, आयरन, बैटरी मेटल्स हैं, तो क्यों ना हम उसे खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर चाइना को क्या होगा? चाइना को मिलेगी एक्सपेंसिव एनर्जी, जिसकी वजह से उनके लिए एआई और इंफ्रा बनाना पड़ेगा बहुत महंगा। और इतने सारे टैरिफ्स की वजह से हर कंट्री के बीच में एक टेंशन बढ़ती जा रही है। और यहीं पर ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि अटैक वाज डन फॉर सिल्वर आल्सो। वेनेजुएला के पास एक बहुत बड़ा ट्रेड है सिल्वर का, जबकि अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो रशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड जो है सिल्वर का होल्ड करती है। तो ऑब्वियसली ये बात तो ट्रम्प को कैसे पच सकती है? ट्रम्प ने इसीलिए अटैक करवाया है ताकि वो लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर का ट्रेड होल्ड कर सके। और आपको पता है नेक्स्ट कंट्री जो यूएस कैप्चर करने वाला है वो होने वाली है ग्रीनलैंड, क्योंकि ट्रम्प ने थोड़े दिन पहले अपने इंटरव्यू में भी यही बोला था। क्या आप जानना चाहते हो यूएस ग्रीनलैंड को अटैक क्यों करेगा? देन यू शुड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हाउस ऑफ सीक्रेट्स, हर राज का एक चेहरा।